हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों का टॉपिक है क्लास 12th का जो ये भूषण का देख पा रहे हो आप। भूषण का एक कविता है, इसमें दो कवित, उसी को आज हम लोग समझेंगे और इसको कुछ भावार्थ भी लिख लेंगे। दोनों कवित को समझेंगे और दोनों का भावार्थ भी लिख लेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो देखो, भूषण का जन्म 1613 में हुआ है और मृत्यु जो है 1715 में हुआ है। कानपुर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे इनका जन्म स्थान, और इनका पिता रत्नाकर त्रिपाठी था। इतनी बातें आपको याद रखनी है। अब देखो, इनका जो कुछ कृतियां हैं, विशेष कृतियां जो इन्होंने लिखी है, सबसे पहले ये शिवराज भूषण नाम का एक कृति लिखा है, और शिवा बावनी लिखी है। छत्रसाल दशक लिखा है, मतलब शिवाजी और छत्रसाल के बारे में ही ये लिखा है। ये रीति युगीन कवि थे। रीति युगीन कवि, देखो रीति युग का मतलब जिस समय कवि जो है प्रेम पर, वासना पर और सुंदरता पर कविता लिख रहे थे, उसी युग को रीति युग कहा गया। ठीक है, रीति युगीन कवि थे भूषण, लेकिन इन्होंने वीर रस पर लिखा है कविता, श्रृंगार रस और प्रेम रस पे नहीं। रस क्या है आप लोग को मैं समझाऊंगा आगे, क्योंकि हिंदी ग्रामर शुरू हो चुकी है। ठीक है, संधि में पढ़ा चुका हूं, स्वर संधि, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा व्यंजन और विसर्ग का। तो आज हम लोग चलिए कविता शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ये कवित पहला कवित जो है शिवाजी पर लिखा है इन्होंने। किस पर लिखा है? शिवाजी पर। देखिए अब इसको पढ़ते हैं हम लोग। इंद्रजीमी, जीबी, देखो इंद्रजीमी, इंद्र मतलब देवराज, इंद्र देवताओं का राजा, जीमी मतलब जैसे। जैसे इंद्र जंभ पर, जंभासुर एक राक्षस हुए जिस पर इंद्र ने विजय प्राप्त कर देवताओं की श्रेष्ठता को जो है अच्छा स्थान दिया, देवताओं की श्रेष्ठता को साबित की। ठीक है, जंभासुर राक्षस पर विजय प्राप्त कर, जैसे जिमी मतलब जैसे इंद्र जैसे जंभासुर पर वारव मतलब समुद्र में उठने वाले आग, समुद्र में आग उठता। हाँ बच्चों, समुद्र के अंदर अगर ज्वालामुखी फट जाती है तो समुद्र में आग उठ जाता है, और आसपास रहने समुद्र के उस क्षेत्र में रहने वाले जीव अस्त व्यस्त त्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, तो 12 मतलब समुद्र की आग जैसे अंभ पर, अंभ मतलब जल, तो क्या जैसे जंभासुर पर इंद्र, समुद्र की आग जैसे जल पर, रावण सदंभ पर रघुकुल राज है। और जिस प्रकार रावण जैसे दंभी पर, राजा अहंकारी राजा पर रघुकुल राज मतलब रघुकुल के राजा श्री राम हैं। तो ये सारे क्या है? भारी हैं दूसरे पर, मतलब जंभासुर पर इंद्र भारी हैं, समुद्र की आग जो है जल पर भारी है, और रावण पर रघुकुल के राजा जैसे हैं वैसे ही। अब लास्ट में आएगा, फिर दूसरा लाइन शुरू होता है। पौन बारी बाह पर शंभु रति नाह पर। पौन मतलब पवन, हवा, पवन मतलब पवन या हवा। बारी वाह मतलब बादल, हवा जिधर जाती है बादल को उड़ाते लेकर चले जाता है, मतलब बादल के, हवा के आगे बादल का नहीं चलता है। तो उसी तरह कहता है, जिस तरह पानी हवा जो है किस पर? बादल पर। शंभु रति नाह पर, शंभु मतलब शिव शंभु महादेव जी। ठीक है, शंभु जिस प्रकार रतिना, रति के पति, रतिना कामदेव, रति के पति कौन? कामदेव। कामदेव को क्या किए थे? शिव जी ने भस्म कर दिया था। ठीक है, तो उसी प्रकार जिस प्रकार शंभु जो है कामदेव पर, ज्यों सहस्र बाहु पर रामद्विराज है। सहस्र बाहु एक राक्षस हुए जिसका जो है बाहु मतलब भुजा को काट दिया था। किसने? रामद्विराज। रामद्विराज किसको कहा जाता है? परशुराम को। जिस प्रकार सहस्त्र बाहु पर राम द्विराज भारी हैं। अब आगे देखते हैं, आगे जो अगला ये है, दावा द्रुम दंड पर। दावा मतलब आग, आग का पर्यायवाची शब्द है। अनल होता है, अग्नि होता है, उसी तरह दावा होता है, पावक होता है। तो दावा मतलब आग जैसे, द्रुम दंड मतलब वृक्ष की डालियों पर, लताओं पर। तो आग लगे तो वृक्ष की डाली और लता क्या है? सब जलकर खाक हो जाएगा। जिस प्रकार द्रुमदंड पर मतलब कि आग जो है वृक्ष के डालियों पर, चीता जो है, चीता मृग झुंड पर, चीता किस पर? मृग झुंड पर। भूषण बितूर पर जैसे मृगराज हैं। भूषण बितूर, बितूर मतलब हाथी, हाथियों के समूह पर जैसे कौन? मृगराज। मृगराज किसको कहा गया? शेर। हाथियों के झुंड पर शेर भारी पड़ता है, जिस प्रकार वही कहा बितूर मतलब हाथी, हाथियों के समूह पर जैसे मृगराज हैं। तेजतम अंश पर, तेज मतलब प्रकाश, किरण,
किस पर? तम अंश पर, अंधकार पर। अंधकार पर प्रकाश पड़ते ही अंधकार क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। जिस तरह अंधकार किस पर? प्रकाश अंधकार पर और कान्हा जिमी कंस पर। कान्हा जिमी मतलब जैसे, कंस पर, कान्हा मतलब कृष्ण जी किसका वध किए? कंस पर जैसे भारी पड़े उसका वध किए। कंस को पर जैसे कान्हा जी भारी पड़े या उस पर कंस के कृष्ण का श्रेष्ठता हासिल हुआ। किसका? कंस पर कृष्ण का श्रेष्ठता हासिल हुआ। यो मतलब उसी प्रकार मलेच्छ वंश पर सेव श्रीराज है। मलेच्छ वंश यहाँ मुगल वंश को कहा गया है। मुगल वंश पर भारी हैं कौन? शिवराज हैं, शेर हैं। कौन शेर हैं? शिवराज है। किस पर? मुगल वंश पर। तो इस तरह से पहला कवित खत्म हुआ बच्चों। तो इसका हम लोग जो है भावार्थ समझ लेते हैं। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा इस जगह बल्ब की लाइट के कारण, मैं समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो या लिख लो, मैं समझा रहा हूँ। भूषण वीर रस के महाकवि हैं। रीति काल के अन्य कवि जहां अपने राजाओं की सुंदरता काम वासना को दोहराते रहे, यानी यहां पर हम क्या लिखे? रीति काल के अन्य कवि जहां अपने राजाओं के सुंदरता वासना को दोहराते रहे, वहीं भूषण राजाओं की वीरता और राष्ट्रीय चेतना मतलब देशभक्ति, राष्ट्रीय चेतना यहाँ लिखा हुआ है, राष्ट्रीय चेतना का वर्णन किया है। प्रस्तुत कविता में भूषण अनेक उदाहरण के सहारे बताने का प्रयास किया है कि वीर शिवाजी मुगलों पर भारी थे। अनेक उपमाओं के सहारे, उदाहरण के सहारे बताए कि वीर शिवाजी मुगलों पर भारी थे। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार इंद्र ने जंभासुर को परास्त किया, समुद्र पर उठने वाले आज जल पर और दंभी रावण पर राम जी भारी थे, उसी तरह शिवाजी जो है मुगलों पर प्रभावित थे। जो प्रभाव सहस्त्र बाहु पर परशुराम का, पेड़ की डालियों पर आग का, मृग झुंड पर चीता का तथा हाथी झुंड पर शेर का होता है, वही मुगलों पर शिवाजी का था। जो प्रभाव अंधकार पर प्रकाश का पड़ता है, जैसे कंस पर कृष्ण भारी पड़े, वैसे ही शिवाजी मुगलों पर भारी पड़े। ये इसका क्या था? सारांश था। तो सारांश था, कवि ने शिवाजी की वीरता का गुणगान किया है, शिवाजी की शक्ति को अपने वाणी से ओजस प्रदान की है। चलिए दूसरा कविता देखते हैं। दूसरा कविता जो है छत्रसाल पर लिखा हुआ है। किस पर लिखा हुआ है? छत्रसाल। छत्रसाल बहुत ही उदार दिल के राजा थे। उन्होंने कवि के सम्मान पे कवि के पालकी को अपने कांधों पर उठाया था। मतलब श्रेष्ठ थे, दयालु थे, काइंड थे छत्रसाल, और वैसे ही वीर भी थे। ठीक है। अब देखो छत्रसाल पर लिखा गया है दूसरा, ये है कवि, इसको समझ के फिर इसका भी सारांश लिख लेंगे आज ही। निक्षत मयानते मयूखे, जैसे ही ये छत्रसाल के तलवार पर बता रहा है कि जैसे ही मयान से निकलता है किरणें, मयूखे मतलब किरणें, प्रलय भानु कैसी, प्रलयंकारी सूर्य की जैसी निकलती है। जैसे ही छत्रसाल जी तलवार निकालते हैं अपने मयान से, उस मयान से तलवार निकलने के साथ जो चिंगारी निकलती है, किरणें, मयूखे मतलब किरणें निकलती है, वो प्रलय भानु मतलब प्रलयंकारी सूर्य जैसी होती है। फाड़े तमतोम, अंधकार के समूह मतलब फाड़ देता है, तमतोम मतलब अंधकार के समूह को, गयंदन के जाल को, जैसे कि हाथी जैसे विशाल अंधकार के समूह के जाल को फाड़ देता है। किसकी चिंगारी? छत्रसाल के तलवार की चिंगारी, जो कैसा है? प्रलयंकारी सूर्य के समान है, जो हाथी जैसे भयानक विशाल भारी भरकम अंधकार को भी फाड़ देता है। लागती लपकी कंठ बैरिन के, लागती लग जाता है, लपक के कंठ, किसके कंठ, किसके गले लपक के पड़ जाता है? बैरिन मतलब दुश्मनों के गले में नागिन सी, इसके जो तलवार है इस तरह लपक के दुश्मनों के गले में चिपक जाता है, जैसे नागिन जाके किसी के गले में चिपक जाती है। रुद्र ही रिझावे दे मुंडन की माल को, इस प्रकार मानो कि मुंड की माला को देकर रुद्र को रिझाने का प्रयास कर रहा हो इसका तलवार। छत्रसाल की तलवार इस प्रकार दुश्मनों का मुंड काटता है कि जैसे कि
ऐसा लग रहा है रुद्र। रुद्र देखो महादेव शिव की क्रोध रूपी एक रूप है जिसको रुद्र रूप कहते हैं। रुद्र को क्या कर रहा है, मुंड की माला को देकर रिझाने का प्रयास कर रहा है। लाल, लाल मतलब प्यारा, प्यारा क्षितिपाल, क्षितिपाल मतलब राजा, राजा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, क्षितिपाल। प्यारे क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, ये जो प्यारे राजा छत्रसाल हैं वो महाबाहुबली है। कहाँ लो बखान करो तेरी तलवार को, कहाँ तक मैं तेरी करवाल मतलब यहाँ तलवार, तलवार की बखान करूं। कहता है कि ये जो प्यारे राजा छत्रसाल महाबाहुबली है, मैं जो है कहाँ तक आपकी तलवार का बखान करूं। प्रतिभट कटक, प्रतिभट मतलब शत्रु योद्धा, ऐसे योद्धा, शत्रु जो योद्धा हो, वीर हो। लड़ने में तो मजा तब आता है दोस्तों जब सामने वाला भी वीर हो। तो वही चीज कहता है कि जैसे प्रतिभट कटक मतलब शत्रु के समूह को कटीले काटने वाला, कटले मतलब काटने वाला, कितने क्या, कितने शत्रु के योद्धा शत्रु के समूह को काटने वाला। काटी काटी कालिका सी, जैसे इस प्रकार काट काट देते हैं जैसे कालिका जी जो है, कालिका मतलब माँ काली, ठीक है। कालिका प्रसन्नता से यानी खुशी से कलेऊ देते काल को क्या दे रहा है, चढ़ावा दे रहा है। इस प्रकार मुंड काटता है जैसे माँ कालिका किसको, काल को खुशी से चढ़ावा दे रहा है, कलेऊ दे रहा है। तो चलिए दोस्तों अब जो है हम लोग सेकंड का लिख लेते हैं, बस 2 मिनट, ठीक है। चलिए देखते हैं कवित्र 2, ठीक है। यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, चिंता मत कीजिए, मैं बोल देता हूँ यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठीक है। वीर रस के तेजस्वी कवि भूषण ने इस कविता में राजा छत्रसाल की और उसकी तलवार का वर्णन किया है, ठीक है। वे कहते हैं कि मयान से निकलते समय छत्रसाल की तलवार, जब तलवार को छत्रसाल जी मयान से खींच के निकालते थे, ऐसी चमक पैदा करती थी जैसे प्रलयंकारी सूर्य, प्रलय को करने वाली सूर्य अंधकार रूपी हाथी को चीरते हुए बाहर आ रही है। यह तलवार शत्रु के गले से नागिन की तरह इस तरह लिपटकर सिर काट लेती है, ऐसा मानो कि वह मुंड की माला देकर शिव को रिझा रही है। ये तलवार का वर्णन है। अब कवि कहते हैं कि हे महावीर छत्रसाल, ठीक है, हे महावीर छत्रसाल, मैं आपकी तलवार की कहाँ तक वर्णन करूं। यहाँ देखो क्या दिया है, कौन सा साइन दिया है मैंने, विस्मयादि बोधक चिन्ह, बोलता हे अरे ये सब में लगता है ना। तो हे महावीर छत्रसाल, मैं आपकी तलवार का कहाँ तक वर्णन करूं। यहाँ कहाँ क्वेश्चन वाला वर्ड आ गया तो यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह लगा। इसने शत्रु के समूह को एक एक योद्धा, देखो 2 शब्द एक साथ आ रहा है, समान शब्द बीच में हाइफन लगता है। हिंदी में 100 मार्क्स कैसे लाया जा सकता है मैं बताते रहूंगा। अभी तो शुरू ही किए हैं हिंदी का ग्रामर, आप देखिए उसको, संधि को, हिंदी के ग्रामर के प्ले लिस्ट पे जाके। कहाँ तक वर्णन करूं, इसने शत्रु के समूह का एक एक योद्धा को काट काट कर कालिका की तरह प्रसन्नता भरी किलकारी देते हुए काल को चढ़ावा देने का संकल्प ले रखा है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को यह समझ में आ गई होगी। अगर पसंद आया तो शेयर करना ना भूलो और लाइक भी करो वीडियो को, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब करो अगर आपको हिंदी में लाना है 95 से अधिक नंबर तो। धन्यवाद।